राधा 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 श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुल कत अंग अंगनी। गद गद स्वर पुल कत अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष। उतरी जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरसति काल। लेत जीवाय सुरसति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। सजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत काल। भाग जगत को अद्भुत काल। भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमान। निशिवासर सोवत अरु जागत। निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम में करत निहार। रोम रोम में करत निहार। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिया। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जय जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्
रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। राधाकृष्णौ महारम्यौ रङ्गदेव्यादिसेवितौ परमौ नियमप्रेमणौ किशोरौ रसिकेश्वरौ निकुञ्जस्थौ परागम्यौ परात्परतमा उभौ सर्वेषां प्रेरकौ दिव्यौ सदा वन्दे कलात्मकौ गौरश्याम महारम्यौ कोटिकन्दर्पमोहनौ रङ्गदेवी सेव्यमानौ पराभक्तिप्रदायिनौ भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास मंगल आदि विचारि रहा वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदो बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मोरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री मदन मोहन देव जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, श्री नंदगांव की जय, गोकुल धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नाभादासी महाराज की जय, अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज जो है हम लोग भक्ति का श्रृंगार, इसमें जो तीसरा पद है, इसमें दो पंक्ति के बारे में हम लोग कल जो है श्रवण किए थे। श्रद्धाई फूलेल औ उबटनौ श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए मनन सुनीर अनहवाई अंगुछाई दया नवनि वसन पन शोधो ले लगाइए। तो इतना का हम लोग श्रवण किए थे। ये जो दो पंक्ति है, इन दो पंक्ति का हम लोग विस्तार से इस पे चर्चा किए थे, श्रवण किए थे, अध्ययन किए थे।
इसी में अगली पंक्ति है, आभरण नाम हरि साधु सेवा करना फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बेरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। तो इसमें कल हम लोग जो श्रवण किए थे उस पर थोड़ा एक बार नजर डाल लें, उसको थोड़ा स्मरण कर लें। इसमें श्रवण किए थे कि श्रद्धा रूपी फुलेल से शरीर को चिकना करें और कथा रूपी उबटन से शरीर का जो मैल है, अभिमान रूपी जो मैल, उसको क्या करें, अंग अंग में जो मैल भरा हुआ है, तो कथा रूपी श्रवण, कथा रूपी उबटन, उस कथा रूपी उबटन से जो है अभिमान रूपी मैल को छुड़ाएं और मनन सुनेर अनहुआई। तो पहले कथा रूपी, पहले तो श्रद्धा, फिर कथा, फिर उसके बाद मनन। श्रद्धा होगी तो जो है हम साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो हम जब सत्संग प्राप्त करेंगे तो सत्संग से जो है हम अनर्थ निवृत्ति मेरी दूर होगी। जब अनर्थ निवृत्ति दूर होती है तब उसके बाद जो है व्यक्ति भजन क्रिया में लगता है, भजन करता है। तो ही कह रहे हैं कि जब पहले भक्ति का मूल है श्रद्धा, पहले श्रद्धा, फिर कथा श्रवण, फिर जो है उसका मनन चिंतन। मनन सुनेर अनहुआई, मनन रूपी अर्थात चिंतन रूपी सुंदर जल से शरीर को स्नान करें। फिर जब चिंतन करेंगे तो फिर उसके बाद जब चिंतन करेंगे तो हम चिंतन में क्या करेंगे कि भगवान के स्वरूप को याद करेंगे, भगवान के चरण कमलों का जो है ध्यान करेंगे, याद करेंगे। तो जब उनके स्वरूप को याद करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो याद जो है दया रूप में परिवर्तित होगी और फिर हमें दया प्राप्त होगी। तो वही कह रहे हैं, मनन सुनीर अनहवाई अंगुछाई दया नवनी, और वसन अपन शोधो लोय लगाइए। और जब दया रूपी अंगुछा से शरीर को क्या करें, साफ करें, और फिर वसन नवनी वसनपन शोधो ले लगाइए। कह रहे हैं नवनी अर्थात नम्रता रूपी वस्त्र, नम्रता रूपी वस्त्र जो है पहने, और फिर नम्रता रूपी वस्त्र को पहन करके और शोधो ले लगाइए, अर्थात सुगंधित और शोधो ले लगाइए अर्थात सुगंधित करें। तो अब यहाँ पर करें पन शोधो ले लगाइए। पन का अर्थ है प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हमें आज ये चीज नहीं करना है, हमें जो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा करनी है और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जो है ढालना है। तो ये जब प्रतिज्ञा करे तो वो प्रतिज्ञा रूपी सुगंध से सुगंध लगाएं। कल भी हम चर्चा किए थे कि भगवान का प्रेम जो है डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान का प्रेम प्राप्त होने के लिए सबसे पहले तो हमें 7 अवस्था से गुजरनी पड़ती है, और वो 7 अवस्था क्या थी? आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगतो भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथा शक्ति ततो भावस्, ततः प्रेमाभ्युदंचति, साधका नामयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। यहाँ पे क्रम बता रहे हैं कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। क्या डायरेक्ट भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा? तो बता रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का यह श्लोक है, कह रहे हैं आदौ, भक्ति का मूल है श्रद्धा। सबसे पहले तो आदि में श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी, ततः आदौ श्रद्धा ततः,
जब श्रद्धा होगी तब साधु संग, जब श्रद्धा होगी तब हम साधु का संग करेंगे। और जब साधु संग होगा तो कह रहे साधु संगो अथ भजन क्रिया, और जब साधु संग होगा तब जो है हम भजन क्रिया करेंगे, अर्थात भजन करना शुरू करेंगे, भजन करेंगे। फिर भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, और जब भजन क्रिया होगी, जब भजन करने लगेंगे तो हमारी जो अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। जो भी हमें गलत चीजें हैं, दुर्भावनाएं हैं, जो भी अवगुण है, वो धीरे 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 भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से, उनकी कथा से, उनके ध्यान से, संतों की कृपा से, शास्त्र के गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से हमारी जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वो सब धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट होने लगेगी। तो ही करें ततो अनर्थ निवृत्ति ही, जब भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ की निवृत्ति होगी। ततो निष्ठा रुचिस्ततः, फिर उसके बाद निष्ठा, फिर भगवान में हमें दृढ़ निष्ठा उत्पन्न होगी। और जब निष्ठा उत्पन्न होगी तो निष्ठा उत्पन्न होने के बाद भगवान में हमें रुचि बढ़ेगी, भगवान में हमें रुचि बढ़ेगी। और जब रुचिस्ततः अथा आसक्तिस, और जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी भगवान में, जैसे हम किसी चीज को खाते हैं, रसमलाई, रसगुल्ला इत्यादि, तो खाने में कितना आनंद आता है, रुचिकर लगता है। उसी प्रकार जब भगवान में जब रुचि उत्पन्न होने लगेगी तब क्या होगी, तो अथ आसक्तिस्ततो, तब जो है आसक्ति उत्पन्न होगी भगवान में। आसक्ति उत्पन्न जब होगी, तो जब आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तब जो है जीव भाव अवस्था को प्राप्त करेगा। ततो भावस्ततः, तब जो है जीव भाव अवस्था को प्राप्त करेगा। और जब भाव को प्राप्त कर लेगा तब जो है उसके बाद भावस ततः प्रेमो प्रेमाभ्युदंचति, तब जो है उस जीव को प्रेम प्राप्त होगा। साधका नामयम प्रेमनः प्रादुर्भावे भविक्रम, इसीलिए साधकों के हृदय में प्रेम के प्रादुर्भूत होने का यह क्रम जो है बतलाया गया है। अतः भक्ति का मूल चीज है पहली श्रद्धा। तो श्रद्धा पर हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कल कर चुके थे। आज जो है उसी में हम लोग आगे श्रवण किए थे कि मनन सुनी, दूसरी जो पंक्ति थी प्रियादास जी के द्वारा जो रचित है भक्ति, श्री भक्ति देवी का श्रृंगार, तो उसमें जो दूसरी पंक्ति थी मनन सुनेर अनहवाई, अर्थात चिंतन रूपी, तो इस पर हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आगे जो है आगे कह रहे हैं कि आभरण नाम हरि। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं, उसको भी हम लोग श्रवण करें। यहाँ तक श्रवण किए थे मनन सुनेर अनुवाई अंगुछाई दया, फिर है नवनी वसन पन शोधो ले लगाइए। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि नवनी वसन, नवनी वसन का क्या तात्पर्य है उस पर बता रहे हैं कि जैसे स्नान के उपरांत शरीर को पोंछकर वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही सद्गुणों के साथ साथ नम्रता भक्ति का परिधान है। कह रहे हैं कि नवनिवसन मतलब नम्रता रूपी वस्त्र को पहनाए। यहाँ के बताया क्या जा रहा है कि भक्ति देवी का श्रृंगार का वर्णन, भक्ति का श्रृंगार कैसे होगा, अर्थात हमारे जीवन में भक्ति में सुंदरता कैसे उत्पन्न होगी। तो यहाँ एक रूपक अलंकार देकर के बता रहे हैं कि अब श्रृंगार किसी व्यक्ति का करते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्नान, पहले उसको फुलेल इत्यादि से सुगंधित करते हैं, चिकनाई, फिर उसके बाद उसको जो है क्या करते हैं, उबटन से मलते हैं, मार्जन करते हैं। मार्जन जब करते हैं तब फिर जो है
उसके बाद हम सुंदर जल से फिर उसे स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद गमछा से जो है वस्त्र से फिर शरीर को पोंछते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र पहनाते हैं। फिर उसके बाद कुछ सुगंधित द्रव्य इत्र इत्यादि लगाते हैं। फिर उसके बाद वह आभूषण इत्यादि पहनाते हैं, कर्णफूल आभूषण, इन सब को जो है नथ इत्यादि पहनाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, फिर जब सब श्रृंगार हो जाता है तो फिर पान च्रवण जब आदमी करता है तो उसमें और भी जो है सुंदरता में निखार उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार ये जो है एक रूपक अलंकार, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि नवनी वसन अर्थात नम्रता रूपी हमारे अंदर जो भक्ति का जो श्रृंगार करना है, तो पहले क्या करना है, श्रद्धा, फिर कथा श्रवण। जब कथा श्रवण करेंगे तो हमारा जो अभिमान है अर्थात जो मैल है वो दूर होगा। फिर उसके बाद जब चिंतन मनन करते हैं तो चिंतन मनन करते हैं, फिर उसके बाद जब चिंतन मनन करते हैं तो फिर दया उत्पन्न, दया भगवान की कृपा से दया, फिर विनम्रता, नम्रता रूपी वस्त्र पहनाएं अर्थात अपने जीवन में नम्रता ले आए, दया ले आए। तो वहीं यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे संपूर्ण श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र के उसकी कोई शोभा नहीं, प्रत्युत श्रृंगार की विडंबना मात्र होती है। यदि कोई व्यक्ति का संपूर्ण श्रृंगार कर दें लेकिन यदि उसे वस्त्र न पहनाए तो फिर वो किसी लायक नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर सब चीज हो लेकिन यदि विनम्रता नहीं है हमारे जीवन में, हृदय में, तो फिर वो किसी लायक जीव नहीं है। वही कह रहे हैं, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कितना सुंदर बात कह रहे हैं। तो देखिए, वैसे ही नम्रता जो है हमारे जीवन में, जो नम्रता, वो विहीन भक्ति भी, अगर जो भक्ति से विहीन है, जिसमें भक्ति नहीं है लेकिन नम्रता है, तो कह रहे हैं कि नम्रता विहीन भक्ति भी मान मद दंभ का रूप धारण कर पतन का कारण बन जाती है। अतः भक्ति में नम्रता परम आवश्यक है। यदि और सब चीजें हैं लेकिन यदि नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ लेते हैं, झगड़ जाते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए आदमी लड़ जाता है। तो ये सब जो है मद मत्सर जो है, ये सब धारण करने पर क्या होता है कि हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए हमारे हृदय में नम्रता भी होनी चाहिए। नम्रता, तो वही कह रहे हैं कि नम्रता को वस्त्र कहकर प्रियदास जी ने उपमा को सजीव कर दिया। वस्तुतः बेचारा वस्त्र नम्रता की मूर्ति ही तो है, चाहे वह कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, अपने समस्त गौरव को भुलाकर जिधर ही जैसे ही मोड़िए बिना ननु नच किए मुड़ जाता है। यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, करें कि श्री भक्तमाल जी में जोवर नेरी गोपाल जी, श्री रसिक मुरारी जी आदि इनके उदाहरण हैं, तथा श्री स्वामी रंगाचार्य जी का आख्यान भी नम्रता का ज्वलंत उदाहरण है। कथा इस प्रकार से है कि श्री स्वामी जी, एक कौन स्वामी जी, तो रंगाचार्य जी के बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी के सद्गुणों, विशेषकर उनके औदार्य से आकृष्ट होकर केशव नाम के कवि उनकी विरुदावली बनाकर पुरस्कार लेने की अभिलाषा से आए। क्या? स्वामी जी के सद्गुण, विशेषकर उनके औदार मतलब उदारता से आकृष्ट होकर केशव नाम के जो कवि थे उनकी विरुदावली बनाकर, बखान कर पुरस्कार लेने की अभिलाषा से आए। कवि ने श्री स्वामी जी का बहुत बखान किया, बड़ाई की, परंतु यह क्या, स्वामी जी ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, बैठने तक को नहीं कहा, जल तक नहीं पूछा। कवि जी बड़े ही निराश हुए, मन ही मन झुंझलाए
अपने को अपमानित समझ उसका बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में थे। सायंकाल को रंगनाथ भगवान की सवारी निकली। जब स्वामी जी श्री ठाकुर जी को ये मंत्र बोलते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पापेनम घोरम सर्व पाप हरो हरि। जब ये मंत्र बोलते हुए दंडोत करने लगे, उसी समय केशव कवि ने भी गुस्सा होकर श्री ठाकुर जी के सामने कहा, प्रभु ये जैसा कहते हैं वैसे है ही, वैसे ही है भी। तुरंत ही श्री स्वामी जी ने उठकर कवि जी को हृदय से लगा लिया। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पापिनम घोरम सर्व पापो हरि हरो हरि, तो क्या ये ऐसे हैं? जब ये बात तो ठाकुर जब वो कवि जब ये दंडोत कर रहे थे, तो कवि जब ठाकुर जी से कहें कि क्या ऐसे हैं, तो जब ये बात वो सुने तो उनको जो है कवि को हृदय से लगा लिए, अपने गले का स्वर्ण हार उनको पहना दिए और ठाकुर जी से बोले, प्रभु हम जो कुछ कर रहे हैं वह सत्य कर रहे हैं, इसके साक्षी कवि जी हैं। वो कहें, रंगनाथ जो स्वामी जी थे वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, इसके साक्षी कवि जी हैं। आप तो अब तो आप मानिएगा। केशव दंग रह गए, इतनी विनम्रता। मैंने उनके खिलाफ में बोले कि जैसे ये कह रहे हैं क्या वैसे हैं, मैंने उन पर एक व्यंग कसे, लेकिन वो जो है इनको वो बात जब सुने तो उनको हृदय से लगा ली कि मैं किसी लायक नहीं हूं, और उनको जो अपने स्वर्ण हार जो था वो पहना दिए। बड़े ही प्रभावित हुए, चरणों में पड़ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भी जीवन में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी आत्म परिचय भी, उनके भी आत्म परिचय नम्रता का ज्वलंत उदाहरण है। पदावली में एक श्लोक आता है, ना हम विप्रो न च नर पतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नो वात वर्णी न च गृह पत्निर्नो वनस्थो वतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। कह रहे हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, मिलित अवतार हैं। कह रहे हैं कि न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय, न वैश्य हूं, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थी हूं, न सन्यासी, किंतु निखिल परमानंद परिपूर्ण अमृत सागर स्वरूप गोपीपति श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों के दासानुदासों का भी एक छोटा सा दास। अब ये बात कोई विनम्रता जिसमें अत्यंत होगी तो वही तो कहेगा, नहीं तो यहाँ तो घमंड में अहंकार में तो हम तो ये हैं। हमारा जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं लोग कि हम तो ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि विनम्रता जब तक नहीं होगी, अपने आप को त्रिनादपि सुनिचेन, मतलब तृण से भी अपने आप को छोटा समझना चाहिए। जब ये हमारे अंदर, जब तक ये भाव नहीं आएगा, और भाव आना ही नहीं, जब तक ऐसे हमारे जीवन में हो नहीं, ऐसे हम रहे नहीं, अपने जीवन को ढाले नहीं, तब तक मद मात्सर अहंकार इत्यादि आते रहेगा, है कि नहीं। और मान लीजिए हम कहीं जाएं तो कह रहे हैं अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन वही हमेशा कर सकता है, सतत नाम जप वही कर सकता है जिसके अंदर ये गुण हो। क्या? तो त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को तृण से छोटा समझे और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी सहनशील हो, और अमानिना मान देना मतलब मान लेने की इच्छा न करे, वस्तु दूसरे को जो है मान देने की इच्छा करे।
मैंने कहीं जा, अब मान कोई कहता है कि फलाने ने हमारा अपमान कर दिया, भैया हम उससे मान लेने की इच्छा ही ना करें। क्या महाराज जी, आप तो ब्रजवासी हैं, आप लोगों के सामने हम क्या कह सकते हैं। हाँ मतलब देखिए, कहने का तात्पर्य अगर हमारे हृदय में हो कि हमें तो भैया मान सम्मान की इच्छा नहीं, तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई बुलाया ही हमें और हम कहीं जा रहे हैं और वो व्यक्ति यदि हमें बैठने के लिए नहीं पूछा, हमसे कुछ नहीं पूछा, जल नहीं दिया, हमसे बैठने के लिए नहीं पूछा, हमारा आतिथ्य नहीं किया, हमारा पैर नहीं धुआ, तो फिर हम वहां पर सोचते हैं, तो फिर हमें वहां पर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो मेरा अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि भैया हमें सम्मान चाहिए ही नहीं, और जब सम्मान चाहिए नहीं तो फिर वो अपमान करे या न करे कोई बात नहीं। तो ये चीज होना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, और ये चीज तभी होगा जब हमारे हृदय में विनम्रता उत्पन्न होगी। वही यहाँ पर भी दिए हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहस्रम। तो विनम्रता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। फिर आगे था कि नवनिवसन मनन सुनिर अनुवाई अंगुछाई दया। तो दया शब्द के बारे में भी पढ़ लिए कल। अभी जो हम लोग श्रवण किए नवन अर्थात नम्रता पर, तो नम्रता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये चीज समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं नवनिवसन पन शोधो लय लगाइए। पन शोधो, पन का तात्पर्य है प्रतिज्ञा, प्रण प्रतिज्ञा, अनन्यता, दृढ़ इष्ट निष्ठा आदि। पन का पर्यायवाची कह लीजिए, ये अर्थ है कि प्रण मतलब कि प्रतिज्ञा, अनन्यता या दृढ़ इष्ट निष्ठा। इष्ट में हमारी दृढ़ निष्ठा हो, अनन्यता हो। यानी अनन्यता का मतलब होता है न अन्य, मतलब न अन्य इति अनन्य, मतलब उस हमारे इष्ट जो है उनके सिवा और कोई नहीं है हमारा, वो अनन्य है। कह रहे हैं कि भगवान नाम जप, दर्शन, स्मरण, तुलसी चरणामृत सेवन आदि के प्रण, यानी सब प्रण होने चाहिए। क्या? कि भगवान का हम जप करें। हमें 1,00,000 नाम जप करना है तो करना है, हमें रोज बिहारी जी का दर्शन करना है तो करना है। अब ये लोग रोज परिक्रमा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज परिक्रमा देना है तो देना है। हमारे जैसे तो नहीं, एक दिन गए फिर भैया राधे राधे। आप तो रोज देते हैं परिक्रमा, प्रतिज्ञा, ये ऐसी प्रतिज्ञा जो रोज परिक्रमा, चाहे मर जाए, मरना तो एक ना एक दिन है ही। तो हाँ, तो कह रहे दर्शन, स्मरण, भगवान का नित्य ध्यान करें। तुलसी, कहते हैं ना कि रोज तुलसी की सेवा करें। उसके बाद चरणामृत, रोज भगवान के चरणामृत लें। ये सब मतलब जो भी सेवा के जो परिपाटी हैं वो सब रोज अर्थात नियम से होनी चाहिए। तो ये सब प्रण है। करें कि संकट काल में भी प्रण की रक्षा दुख सहकर तथा सब कुछ त्याग कर भी करनी चाहिए। आप दोनों धन्य हैं, ठीक है, कि आप लोग इतना जो है बताइए, इतना जमुना जी में बाढ़ आया है फिर भी आप लोग परिक्रमा छोड़ते नहीं, धन्य है आप लोग। संकट काल में भी प्रण की रक्षा दुख सहकर तथा सब कुछ त्याग कर भी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे नृतक नारायण दास का केवल भगवान के आगे नृत्य करने का प्रण, जो नृतक है, जो महाराज जो नृत्य करने वाला, तो उसका प्रण नृत्य करे। किन कहा? तो नारायण दास, नृतक नारायण दास। यहाँ पर मैंने कोई
व्यक्ति है नारायण दास, उसको कह रहे हैं का केवल भगवान के आगे नृत्य करने का प्रण, श्रीपति कवि का केवल, और जो कवि है उनका क्या प्रण होना चाहिए, तो हम भगवान का ही केवल गुणगान करें, है कि नहीं, ये सब प्रण होने चाहिए। भक्ति में नम्रता अर्थात सब प्रकार की अभिमान शून्यता होने के साथ साथ इष्ट का तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना प्रण की पूर्णता असंभव है। जैसे सुगंध चारों ओर फैलकर सब दूसरों को सुखद होए, वैसे ही प्रण की प्रसिद्धि सुनकर दूसरे भक्त सुख मानते हैं, है कि नहीं। कोई के व्यक्ति का प्रतिज्ञा होता है कि नहीं हमको तो ये करना है तो करना है, तो उसकी जो प्रतिज्ञा को दृढ़ निष्ठा को जब कोई दूसरे भक्त सुनते हैं तो उसका भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और फिर वो भी फिर अब देखिए हम भी इन लोगों को देखे कि परिक्रमा रोज लगाए, तो हम भी सोचे कि चलो हम भी परिक्रमा रोज लगाएंगे, हमारे भी अंदर इच्छा हुई कि हम भी रोज परिक्रमा लगाएंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन हुआ क्या, हम थोड़ा अधकच्चे हैं तो हुआ क्या कि एक दिन परिक्रमा दी है, तब तक यमुना महारानी जी कृपा करने लगी, इतने में बाढ़ आ गई कि फिर भी एक दिन गैप हो गया, एक दिन गए, तो अब सोच रहे हैं कि अब यमुना महारानी, तो हमारे अंदर उतनी दृढ़ प्रतिज्ञा अभी नहीं है आप लोगों की तरह, लेकिन पानी जब खत्म हो जाएगा तो फिर देंगे परिक्रमा। प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी दृढ़ निष्ठा हो जाए उत्पन्न। तो ही करें कि वैसे ही प्रण की प्रसिद्धि सुनकर दूसरे भक्त सुख मानते हैं। सुगंध से चित्त की प्रसन्नता, वैसे ही प्रण से आत्मा को आह्लाद होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अब जो जैसे आप लोग का प्रण है कि रोज परिक्रमा देना है, अगर परिक्रमा दे देते हैं कितना भी तकलीफ सह करके, तो उसके बाद कहते रहे आज परिक्रमा देते, कितना आनंद आता है, आनंद आता है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि सुगंध से चित्त की प्रसन्नता, और वैसे ही प्रण से जो है आत्मा को आह्लाद यानी प्रसन्नता होती है। कह रहे हैं कि जैसे पपीहा की तरह दृढ़ प्रण वाला होना चाहिए। पपीहा पन ही पपीहा ना तजय, तजय तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। कितना सुंदर बात बता रहे हैं। तो इसलिए यहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, तो ये दृष्टांत हम लोग पढ़ लेंगे। दो दृष्टांत बता रहे हैं, किस चीज पर, प्रतिज्ञा पर ही दो दृष्टांत, इसको आइए श्रवण कर ले हम लोग। कह रहे हैं दृष्टांत 56 भोगी का। एक महात्मा ने प्रण किया था कि जो 56 भोग बना करके निमंत्रण करेगा उसी के घर जाकर पावेंगे। यहाँ पर ये प्रतिज्ञा पर एक कथा है कि जो व्यक्ति यदि 56 भोग बना करके निमंत्रण करेगा उसी के यहाँ जो है मैं प्रसाद पाने जाऊंगा, अन्यथा भूखे भले रह जाएंगे। ये एक महात्मा जो है प्रतिज्ञा ले लिए। नगर के लोग विचार में पड़ गए कि सबके घर 56 भोग की व्यवस्था भी मुश्किल है, और नहीं करते हैं तो साधु भूखा रहता है, गृहस्थाश्रम का धर्म नहीं रहता, क्या किया जावे। तो एक तार्किक ने कहा, एक किसी व्यक्ति ने कहा, पहले तो मैं बाबा के प्रण की मतलब प्रतिज्ञा की परीक्षा लूंगा, देखूं कि प्रतिज्ञा सच्चा है कि कच्चा, फिर व्यवस्था बाद में की जाएगी। सबका समर्थन पाकर उसने प्रातः काल साधु का अपने घर निमंत्रण किया। संत ने अपने 56 भोग पाने की चेतावनी दी, तो उसने 58 भोग बनवाए। 58 भोग बनवाने की हामी भरी। जब वो बोले कि मैं तो भैया 56 भोग ही पाऊंगा एक साथ,
तो वो जो है बोले कि 58 भोग की हामी भर दी कि मैं 58 भोग बनवाऊंगा। दोपहर को संत जी को लिवा ले जाकर घर की ऊपर की मंजिल पर बैठा दिया। अब वो व्यक्ति जो है संत को ले गए और ऊपर घर के ऊपर मंजिल पर बैठा दिए। बोला सब सामान तैयार है, दो एक व्यंजन बाकी है, एक दो व्यंजन बाकी है। देर भई तब बाबा जी ने कहा देखो कितनी देर है रसोई में। वह देखकर आया और बोला बस घड़ी 2 घड़ी, मैंने थोड़ी देर और है। ऐसे ही करते करते संध्या हो गई। बाबा जी को भूख सताने लगी। फिर पता लगाने को भेजे तो वह बड़ा उदास सा भाया लौटा। उदासी के कारण पूछे तो उसने कहा महाराज कुछ मत पूछो, रसोई तो कुछ कुत्ता खा गया। वो भी व्यक्ति परीक्षा ले रहा था कि रसोई तो कुछ कुत्ता खा गया और कुछ बिखेर गया। रसोईया जल लेने चला गया था, मतलब रसोईया जल लेने चला गया था, इसलिए कुत्ता जो है कुछ प्रसाद को खा गया, कुछ को बिखेर दिया। परंतु महाराज आपकी कृपा से सब सामग्री घर में है, मैं अभी अभी सब सामान तैयार करवाता हूं। महात्मा ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया कि ठीक है। उसने रसोई घर में धुआं करवा दिया। एक पहर रात हो गई। अब संध्या हुई, संध्या से रात्रि हो गई। बाबा जी को भूख के मारे रहा ना जाए। तब उसने कहा महाराज भोग तो बन ही रहा है, तब तक आप 57वां भोग नमक मिर्च मिला हुआ भूजा चना है, थोड़ा चबाइए। वो बोल रहे हैं कि तभी तक ये थोड़ा सा चबाइए, खाइए। बाबा जी प्रस्तुत हो गए तो वह छत पर चढ़कर चिल्लाकर बोला, माने वो मान गए कि ठीक है हम खा ले रहे हैं। तो वो छत पर चढ़ के वो जो व्यक्ति जो निमंत्रण दिया था वो बोलने लगा, बाबा जी चना चबाने को कहते हैं, किसी के पास हो तो ले आओ। बाबा जी बड़े लज्जित हुए, अर्थात इनकी प्रतिज्ञा टूट गई। ये जो प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं 56 भोग ही खाऊंगा तभी मैं खाऊंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। उसने समझाया कि जो सहज में मिल जाए वहीं पा लिया करे, क्यों ऐसा हट करते हैं, आप तो महात्मा हैं, आदि आदि बात जो है कहें। एक दूसरा दृष्टांत और बता रहे हैं कि एक साधु एक घोड़े वाले को अपने घोड़े को जबरदस्ती मुंह में गुड़ का गुलेला देकर खिलाते देखकर प्रण कर लिए कि हमें भी ऐसे ही भगवान खिलावेंगे तभी खाऊंगा। महाराज समझ रहे हैं, एक साधु जो है एक घोड़े वाले को देखें कि वो घोड़े को जो है गुड़ का गुलेला मतलब इतना ढेला खिला रहा है, तो वो भी सोचे महात्मा कि भगवान भी अगर हमें ऐसे खिलावेंगे तभी मैं खाऊंगा। ऐसा निश्चय कर एकांत वन में जा बैठे। 3 दिन बीत गए तब भगवान स्वयं दिव्य प्रसाद लेकर आए और अपने हाथ खिलाने लगे। तो इन्होंने अपने से मुंह खोल दिया, प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं रहा, उनको रही भी ध्यान नहीं रहा। तब भगवान ध्यान नहीं रहा, रहे भी कैसे, एक तो भूख लगी और दूसरे दिव्य प्रसाद। वो बोले थे क्या कि भगवान हमें गुड़ खिलाएंगे तब, लेकिन वो क्या ले आए, प्रसाद ले आए, कुछ दूसरा दिव्य प्रसाद। तो इनको तो भूख भी लगी थी और दूसरे दिव्य प्रसाद, तीसरे पवाने वाले स्वयं भगवान, तो अपनी प्रतिज्ञा को जो है भूल गए। भला भगवान को देखकर फिर किसी का प्रण रहता है, जब भगवान को देखे तो सब भूल गए। वह तो ढह जाता है, मुंह खोलते ही भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ये बिलखने लगे तो आकाशवाणी हुई कि आपका नियम कच्चा रहा, मैंने आप जो प्रतिज्ञा लिए थे कि भगवान हमें गुड़ का जो है ढेला गुलेला हमें खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा, यदि आप अपने नियम में दृढ़ रहते हो तो मैं स्वयं मुख में जबरदस्ती ग्रास डालता।
अब हट छोड़कर प्रसाद पाओ। इन्हें अपनी भूल मालूम हुई, प्रसाद पाने लगे। निष्कर्ष यह है कि ऐसा शिथिलपन वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। जैसे ओम प्रकाश भगत जी, ओम प्रकाश भगत जी की जीवनी सुने हैं? अरे मायावती से जो उधर जाते हैं जमुना पर, तो उधर ओम प्रकाश जी की समाधि है। तो ओम प्रकाश जी जो हुए वो प्रतिज्ञा कर लिए 70 दिन में, उनको 70-72 दिन में उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो वो प्रतिज्ञा कर लिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण अपने धूसर गाय का दूध सोने के कटोरा में जब हमें पिवावेंगे तभी मैं कुछ अन्न जल खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। और वो बैठ गए उसी पेड़ के नीचे, वहां पे है जमुना के किनारे। जब मायावती से उधर जाएंगे ना तो वो ओम प्रकाश भगत बहुत, अभी उनका कम उम्र में था, सबसे यदि कम दिन में, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, ध्रुव महाराज 6 महीना में भगवत प्राप्ति किए, लेकिन ये जो है 70-72 दिन में ही भगवत प्राप्ति कर लिए। निश्चय कर लिए कि जब तक भगवान स्वयं जो है हमें सोने के कटोरा में धूसर गाय का दूध, गोलोक में भगवान की गैया है एक धूसर गाय, उस धूसर गाय का दूध जब तक हमें नहीं पिलावेंगे तब तक मैं अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। और बैठ गए भजन करने। कितने लोग आए पकवान लेकर के, उनके गुरुजी आए और कौन कौन, बहुत सारे लोग आए, उनको कहे मनाए कि आप खा ले, वो बोले कि नहीं मैं नहीं। डॉक्टर जो है जब 1 महीना बीत गया उनको बिना कुछ खाए पिए, तो डॉक्टर आकर के उनके शरीर का चेकअप कर रहा था, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं। और अंत में यही हुआ कि भगवान को आना पड़ा, और भगवान आ करके जो है और उनको वही सोने के कटोरा में जो है धूसर गाय का दूध पिलाएं उनको, ओम प्रकाश भगत को। तो ऐसा प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अब उसके बाद है, ये तो हो गया कि पन शोधोलय लगाई, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा भी, हमारी निष्ठा भी अनन्य होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं आभरण नाम हरि साधु सेवा करना फूल, अर्थात भगवान का नाम रूपी जो है आभूषण, भगवान के नाम रूपी आभूषण। कह रहे हैं कि यदि समस्त श्रृंगार में आभूषण का जो है विशेष महत्व है, वैसे ही भक्ति समस्त साधन श्रृंगारों में भगवान नाम निष्ठा से भक्ति की विशेष शोभा होती है। यदि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भगवान नाम निष्ठा से भक्ति की ही जो है विशेष शोभा होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भगवान नाम छूटे नहीं, भगवान के नाम के प्रति हमें आसक्ति हो, प्रेम हो, उनका सतत जो है उनके नाम का कीर्तन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, श्रवण करें। कह रहे हैं कि जैसे आभूषण को अंग प्रत्यंग में धारण किए जाते हैं, आभूषण को हम कहा सभी जगह अंग प्रत्यंग में जहां जहां आभूषण धारण करना वहां पे धारण करते हैं, तो ही कह रहे हैं वैसे ही नाम को भी जो है नाम निष्ठ के रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगती है, जो नाम निष्ठ होते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए, आपके चंद्रशेखर बाबा 7-8 वर्ष पहले पधारे, तुम तो दर्शन की होगी राधे, देखिए ये दर्शन कर रहे हैं, समाधि में चले, चंद्रशेखर बाबा का दर्शन किए। चंद्रशेखर बाबा कितने नाम निष्ठ थे। ऐसे ऐसे एक महात्मा को मैं देखा कि जब वो पधार गए तो उनका उंगली जो है ऐसे ही, उनके जैसे नाम जो ऐसे ही उंगली था उनका, ऐसे ही उंगली थी उनकी, निकुंज वाटिका की ऐसे ही उंगली थी। बताइए कितने भजन करते थे, नाम निष्ठ थे कि उंगली उनकी ऐसे ही रहे की रही रहती।
कितने ऐसे संत होते हैं जो यदि नाम आदत हो जाती है तो उंगली ऐसे ऐसे हमेशा जो है चलती रहती है, चंद्रशेखर बाबा की। तो ऐसे बहुत ऐसे नाम निष्ठ हुए जिनके रोम रोम से भी नाम निकलता था। ऐसा प्रसंग अर्जुन के में आता है। अर्जुन जब कमरे में सो रहे थे और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को बोली कि उनको भी बुला लाओ भोजन के लिए, तो जब वो गई उनके शयन कक्ष में देख उनको बुलाने के लिए, तो देख रहे हैं कि उनके रोम रोम से जो है भगवान नाम निकल रहा है। तो वो भी जो है वहां पर वो देख करके विशुद्ध हो गई और उसी में वो भी मग्न हो गई भगवान नाम में। तो कह रहे हैं कि जैसे अंग अंग में जो है अंग प्रत्यंग में हम आभूषण धारण करते हैं, वैसे ही नाम निष्ठ के रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगती है। नाम रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाता है। अंग अंग की बात क्या, इसके हनुमान जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। कैसे, एक श्लोक है, नाम नः पराशक्ति पते प्रभावम प्रजानते मर्कट राज राजः यद्रुपरागीश्वर वायु तद्रो मकूपे ध्वनि मुल्लसंतम। करें श्री राम नाम के प्रभाव वनराज श्री हनुमान जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। अतः रूप रागियों में प्रधान श्री वायु पुत्र के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती रहती है। श्री अर्जुन जी के भी रोम रोम से जय कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती थी, तथा चोखा मेला चमार की निर्जीव हड्डियों से भगवान नाम की ध्वनि निकलती थी। आपको बताएं, यमुना जी के बहुत पहले किसी संत को वहां पे विसर्जित किया गया था यमुना जी के पास, या वहां पे उनको अग्नि संस्कार किया गया होगा। तो उनकी हड्डी जो है जमीन के अंदर थी, तो उनके हड्डी से जो है भगवान नाम की ध्वनि निकलती थी उनके हड्डी से। तो ऐसे नामनिष्ठ होना चाहिए। अभी तो इस पे हाँ, अरे नामदेव जी हैं नामनिष्ठ, इनकी चरम दशा देखिए। कह रहे हैं कि जैसे समस्त श्रृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किए वह अपूर्ण ही है, वैसे ही भक्ति के समस्त साधनों का यथाविधि अनुष्ठान करने पर भी बिना भगवान नाम आराधन के वह अपूर्ण है, अधूरा है। राम नाम राम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गयो कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। जैसे स्त्रियों का आभूषण बहुत प्रिय होता है, वैसे ही भक्ति महारानी को नाम का आभूषण नामाभरण बहुत प्रिय है, अर्थात नाम का आभूषण बहुत प्रिय है। ठीक है, इसलिए नाम सबसे उत्तम माना गया है। तो आज जो है महाराज जी इतना ही रहने दे रहे हैं, और शेष जो है आगे जो है कल हम लोग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ तक कहा गया है कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पाए। हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी से जो है मतलब भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कोई अन्य सरल दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे।